सेमेस्टर 2 इंग्लिश मेजर पेपर का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे मैं आपको नोट्स के साथ बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, समराइज द रिपब्लिक बुक 10 बाय प्लेटो। क्वेश्चन आपको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है दोस्तों, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्लेटोस क्रिटिक ऑफ पोएट्री एज ऑफर्ड इन बुक 10 ऑफ रिपब्लिक। क्वेश्चन कुछ भी हो, बस रिपब्लिक बुक 10 होना चाहिए, आपको आंसर हूबहू यही लिख देना है दोस्तों। तो आंसर को डिस्कस करते हैं। प्लेटो वाज अ ग्रीक फिलोसोफर। प्लेटो एक ग्रीक फिलोसोफर यानी दार्शनिक थे, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। और वेस्टर्न फिलोसफी के इतिहास में जितने भी महान फिलोसोफर यानी दार्शनिक हुए उनमें से एक थे। 3 ही महान फिलोसोफर हुए थे दोस्तों, सोक्रेट्स, प्लेटो और अरस्तु। उनमें से एक प्लेटो थे। ही वॉज प्रोबेबली बोर्न अराउंड 427 और 428 BC। उनका जन्म संभवतः 227 या 228 ईसा पूर्व में हुआ था, एंड डाइड अराउंड 347 और 348 BC। और मौत लगभग 347 या 348 ईसा पूर्व में हुआ था। सोक्रेट्स, हु वाज द ग्रेटेस्ट टीचर एंड फिलोसोफर ऑफ हिज टाइम, वाज द टीचर ऑफ प्लेटो। सोक्रेट्स जो अपने समय के सबसे महान फिलोसोफर और शिक्षक थे, वो प्लेटो के भी शिक्षक थे, यानी प्लेटो सोक्रेट्स के शिष्य थे। एज वी ऑल नो वेरी वेल अबाउट एरिस्टोटल, जैसा कि हम लोग बहुत अच्छे से अरस्तु के बारे में जानते हैं, एंड हिज ग्रेट आइडियाज अबाउट साइंस एंड फिलोसफी, और उनके महान विचार साइंस और फिलोसफी के बारे में भी जानते हैं कि अरस्तु साइंस और फिलोसफी के कितने उच्च विचारक व्यक्ति थे। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ ग्रेट फिलोसोफर प्लेटो। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। द आइडियाज ऑफ प्लेटो इम्पैक्टेड द लाइफ ऑफ मेनी फिलोसोफर एंड राइटर्स। प्लेटो के आइडियाज बहुत सारे फिलोसोफर और राइटर्स के जीवन को प्रभावित करती है। एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में, ही टॉट मेनी स्टूडेंट्स एंड हिज स्टूडेंट्स गॉट हायर आइडियाज ऑफ लाइफ। एक शिक्षक के रूप में प्लेटो ने बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया, और विद्यार्थियों ने भी प्लेटो से जीवन के उच्च शिक्षा प्राप्त किए। ये पहला पैराग्राफ आपका राइटर परिचय से खत्म होता है दोस्तों। अब हम लोग बुक 10 के बारे में पैराग्राफ चेंज करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। सोक्रेट्स, अब इसको हम लोग सोक्रेट्स या सोक्रेटिस दोनों पढ़ सकते हैं। इज द नरेटर ऑफ प्लेटोस फेमस बुक द रिपब्लिक एज वेल एज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द बुक। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक के नरेटर यानी वर्णनकर्ता सोक्रेट्स है, साथ ही साथ द रिपब्लिक बुक के ये प्रोटैगनिस्ट है यानी मुख्य कैरेक्टर है। इन द बिगिनिंग ऑफ द बुक के शुरुआत में सोक्रेट्स सजेस्ट दैट द सर्टेन काइंड्स ऑफ म्यूजिक एंड पोएट्री शुड नॉट बी परमिटेड इन द करिकुलम ऑफ स्टडी फॉर द फ्यूचर रूलर्स ऑफ द स्टेट। यहाँ पे सोक्रेट्स सलाह देते हैं कि कुछ खास किस्म की म्यूजिक और पोएट्री को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए पढ़ाई के करिकुलम यानी पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए, और ये आने वाले जो फ्यूचर के राजा हैं स्टेट के, उनके लिए सही नहीं होगा। बिकॉज आर्ट डिडंट सीम टू बी मोरली अपलिफ्टिंग, हैंस परहैप्स बैड फॉर चिल्ड्रेन। क्योंकि आर्ट जो होते हैं वो मॉरली सही नहीं होते हैं, यहाँ तक कि बच्चों के लिए शायद ये खराब ही साबित होंगे। बाय सेइंग दिस, यह कहकर सोक्रेट्स डायरेक्टली अटैक्स ऑन द विजुअल एंड ड्रामेटिक आर्ट्स। सीधे तौर पे सोक्रेट्स अटैक करते हैं विजुअल और ड्रामेटिक आर्ट्स पे, मतलब जिस ड्रामा को हम लोग देखते हैं और जिस ड्रामा को हम लोग पढ़ते हैं, इन दोनों के बारे में सोक्रेट्स का कहना है कि इसे स्टडी में शामिल नहीं करनी चाहिए। फर्दर ही सेज दैट, आगे वे कहते हैं कि द पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट एम्प्लॉय लैंग्वेज टू क्रिएट अनस्टेबल ट्रेजिक एंड कॉमिक कैरेक्टर्स ऑफ मेल एंड फीमेल हु सीम टू बी ड्राइवन बाय देयर इमोशंस एंड डिजायर्स। कवि और नाटककार अपने भाषा का प्रयोग करके ऐसे
पोयम और ड्रामा लिखते हैं जो कभी ना खत्म होने वाले दुख को दिखाते हैं और मेल और फीमेल के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा कॉमिकल यानी मजाकिया करके दिखाते हैं, जिसे देखकर लोग ड्रामा या पोएट्री में प्रयोग होने वाले मेल और फीमेल के कैरेक्टर की तरह ही इमोशनल हो जाते हैं और इच्छा रखने लगते हैं, जिसके कारण लोगों की जो सोचने की शक्ति होती है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। सॉक्रेट्स फोर्सिबली सेज दैट, सॉक्रेट्स जोर देके कहते हैं कि ही वांट्स टू बैनिश द पोएट्री फ्रॉम द स्टेट, कि वो चाहते हैं कि पोएट्री को राज से निकाल देना चाहिए। मतलब ये पोएट्री और ड्रामेटिस्ट के जस्ट खिलाफ थे दोस्तों। ही विशेस टू एक्सप्लेन हिज रीजंस बाय गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ए बैड, सॉक्रेट्स वर्णन करना चाहते हैं कारणों के बारे में एक बेड का एग्जाम्पल देकर। ही ट्राइज टू रिलेट दैट हाउ इन दिस वर्ल्ड देयर आर 3 levels एट विच फेनोमेना अकर, सॉक्रेट्स यहाँ पे संबंध दिखाने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि कैसे इस दुनिया में 3 तरह के लेवल्स होते हैं जिसमें हर तरह की घटना घटती है। फर्स्ट एंड ओरिजिनल इज द लेवल ऑफ गॉड, उनके अनुसार पहला जो लेवल होता है वह ओरिजिनल होता है और ये लेवल गॉड का होता है। हु क्रिएट्स द बैड एज एन आइडिया, जिन्होंने बैड का निर्माण किया आइडिया के रूप में। सेकेंड इज कारपेंटर हु इमिटेट्स द आइडिया ऑफ गॉड इन मेकिंग अ पर्टिकुलर बेड, दूसरा है उनके अनुसार एक कारपेंटर इमिटेट्स मतलब नकल करता है गॉड के आइडिया को एक खास किस्म की बेड को बनाने में। मतलब कारपेंटर ओरिजिनल नहीं होता, वो गॉड के आइडिया का ही नकल करता है। एंड द थर्ड इज द पोएट और पेंटर हुज बेड इमिटेट्स द इमिटेटर्स, तीसरे के बारे में कहते हैं कि वो पोएट या पेंटर होता है जो नकल करते हैं नकल करने वालों से भी। मतलब इनका नकल करने का लेवल सबसे हाई लेवल का होता है, इनका कुछ ओरिजिनल होता ही नहीं है। फर्दर ही सेज दैट, आगे वे कहते हैं कि दोज टाइप्स ऑफ पोएट्री शुड बी अलाउड इन द स्टेट इन विच द पोएट्स प्रेज गॉड, कि उस तरह के पोएट्री को अलाउ करनी चाहिए राज्य में जिसमें द पोएट प्रेज गॉड, मतलब पोएट्स ईश्वर की प्रशंसा करते हों। एंड दोज ग्रेट हु हैव डन ग्रेट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और उन सभी महान लोगों के बारे में चर्चा करते हैं जिन्होंने समाज के या राज्य के कल्याण के लिए कुछ महान और अच्छे काम किए हों। सीधे तौर पे सॉक्रेट्स यहाँ कहना चाहते हैं कि पोएट्स और ड्रामेटिस्ट को या पेंटर को केवल ईश्वर की प्रशंसा और महान महान लोगों की प्रशंसा के बारे में ही लिखनी चाहिए। दोस्तों अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। सॉक्रेट्स सेज दैट, सॉक्रेट्स कहते हैं कि द आर्ट्स आर मोरली करप्टेड, जो आर्ट्स होते हैं वो मोरली करप्टेड होते हैं, भ्रष्ट होते हैं। बिकॉज इट अफेक्ट्स पीपल डायरेक्टली, क्योंकि ये लोगों को सीधे तौर पे अफेक्ट्स यानी प्रभावित करते हैं। एंड मेक पीपल इनरेज्ड, क्राइंग, लाफिंग लाउडली एज वेल एज आर्ट्स मेक पीपल बिहेव लाइक फीमेल और फूल्स, और लोगों को गुस्सा दिला देते हैं, रुलाते हैं, जोर जोर से हंसवाते हैं। साथ ही साथ आर्ट्स लोगों को ऐसा बिहेव करने के लिए बना देते हैं कि एक मेल फीमेल की तरह या बेवकूफ़ की तरह एक्ट करने लगता है, यानी आर्ट करने लगता है। और ये सारा काम एक आर्ट्स करता है दोस्तों। आर्ट्स का मतलब यहाँ दोस्तों पोइट्री और ड्रामा से है, जिसे देखकर लोग उसी की तरह एक्ट करने लगते हैं। सो इन दिस वे द कैरेक्टर ऑफ मेल बिकम्स बैड, इस प्रकार इस तरह से एक मेल का कैरेक्टर बैड बन जाता है। फर्दर सॉक्रेट्स क्लोजेस हिज डिस्कशन ऑफ आर्ट्स and their place in the ideal state by saying that there should be no place in our life। आगे सोक्रेट्स आर्ट्स के डिस्कशन को क्लोज करते हैं, यानी उसको समाप्त करते हैं, और एक आदर्श राज्य में आर्ट्स का क्या प्लेस है वो भी बताते हैं, यह कहकर कि आर्ट्स का हमारे जीवन में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आर्ट्स मेल के कैरेक्टर को और राज्य के कैरेक्टर को बर्बाद कर देता है। दोस्तों सॉक्रेट्स ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आर्ट्स यानी पोएट्री और ड्रामा में जो पोएट और ड्रामेटिस्ट होते हैं वे केवल फिक्शनल बातों को लिखते हैं, सच्चाई से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। बट सम पोएम्स एंड ड्रामास आर गुड इन विच प्रेजिंग ऑफ गॉड
एंड गुड एंड पॉपुलर पीपल। लेकिन कुछ पोएम्स और ड्रामाज होते हैं जो अच्छे होते हैं, जिसमें ईश्वर की प्रशंसा की जाती है और अच्छे और लोकप्रिय लोगों की प्रशंसा की जाती है, जो सच पे आधारित होता है। बट होमर्स पोएट्री एंड ड्रामा मस्ट बी बैंड फ्रॉम द स्टेट। सॉक्रेट्स यहाँ क्लियरली कहते हैं कि होमर्स के पोएट्री और ड्रामा को राज्य में बैंड यानी प्रतिबंध कर देना चाहिए, क्योंकि होमर हमेशा फिक्शनल बातों को यानी जो सच से जरा सा भी संबंध नहीं रखता उन सब बातों को लिखते हैं। दोस्तों अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। इन द रिपब्लिक बुक 10 प्लेटो बिलीव्स दैट पोएटिक विट। रिपब्लिक बुक 10 में प्लेटो विश्वास करते हैं कि पोएटिक विट मतलब काव्य की जो ज्ञान होती है इजंट इसेंशियल, मतलब पोएट्री से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो जरूरी नहीं होता है। बिकॉज क्योंकि इन द पोएट्री अ पोएट डेडिकेट्स हिज रियलिटी नॉट इमिटेशन। क्योंकि पोएट्री में एक पोएट समर्पित करता है खुद के सच्चाई को, किसी अच्छे और महान ज्ञान का नकल नहीं करता है। सीधा सा मतलब है एक पोएट उसे जो जो अच्छा लगता है उसी के अनुसार वो लिख देता है, उसे ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता है। द पोएट नोज नो ट्रेड एंड प्रोड्यूस नथिंग फॉर रियल। पोएट को ट्रेड का ज्ञान नहीं होता और वो किसी सच्चाई को प्रोड्यूस नहीं करता है। दैट इज ओनली नेसेसरी वैल्यूज। और आवश्यक महत्व केवल यही है कि एक पोएट को ट्रेड यानी व्यापार और सच्चाई का ज्ञान होना चाहिए। इन हिज सेकेंड ऑब्जेक्शन ही सेज दैट द आर्टिस्ट इन रियलिटी मैनिपुलेट्स द पैशंस ऑफ हिज ऑडियंस। अपने दूसरे ऑब्जेक्शन में प्लेटो कहते हैं कि आर्टिस्ट सच्चाई में तो अपने ऑडियंस के पैशंस को भी मैनिपुलेट कर देते हैं। प्लेटो सेज दैट, प्लेटो कहते हैं कि इन ए गुड एंड रेशनल स्टेट देयर इज नो रूम फॉर द स्टीरिंग अप इविल कॉन्स्टिट्यूशन और रिटेलिंग द मिसफॉर्चून ऑफ द पास्ट। एक अच्छे और तर्क संगत राज्य में कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए बुरे संविधान का, जो पास्ट में किए गए किसी भी दुर्भाग्य की घटना को फिर से बताए, जिससे लोग उत्तेजित हो जाएं और अपने वर्तमान और आने वाले फ्यूचर को बर्बाद कर दें। प्लेटो आल्सो सेज दैट, प्लेटो ये भी कहते हैं कि टू सी कॉमेडिक और ट्रेजिक ड्रामा पीपल ट्राई टू इमिटेट लाइक व्हाट दे सी इन दैट। लोग कॉमेडी या दुख भरे ड्रामा को देखकर खुद से कोशिश करते हैं उसकी नकल करने का जो वो लोग देखते हैं। और दोस्तों हम लोग सच में ऐसा करते हैं किसी हीरो या हीरोइन को देखकर उसी की तरह एक्टिंग करने की। फॉर इमोर्टेलिटी ऑफ सोल प्लेटो सेज दैट इट डजंट डिपेंड ऑन जस्टिस एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट बॉडी इज डिस्ट्रॉयड। आत्मा के अमरता के बारे में प्लेटो कहते हैं कि आत्मा निर्भर नहीं करती किसी न्याय पर और ना ही आत्मा को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन बॉडी को नष्ट किया जा सकता है। प्लेटो फर्दर स्टेट्स दैट, प्लेटो आगे कहते हैं कि अनफेयर पीपल इंजर्ड देयर ऑन बॉडी। जो अच्छे लोग नहीं होते हैं वो खुद के शरीर को इंजर्ड कर देते हैं एंड द बॉडी ऑफ अदर्स एज वेल, और इस क्रम में वो दूसरे के भी शरीर को नुकसान पहुंचा देते हैं। ही आल्सो सेज दैट, वो ये भी कहते हैं कि ओनली फिलोसफर्स नो हाउ टू चूज द राइट न्यू लाइफ। केवल दार्शनिक लोग ही जानते हैं कि अच्छा और सही जीवन कैसे चुना जा सकता है। बिकॉज क्योंकि ओनली फिलोसफर्स अंडरस्टैंड द सोल एंड व्हाट मेक्स फॉर अ गुड लाइफ एंड अ बैड लाइफ। क्योंकि केवल दार्शनिक लोग ही समझते हैं आत्मा को और अच्छा जीवन कैसे बनता है और बुरा जीवन कैसे बनता है, ये केवल और केवल दार्शनिक लोग ही समझते हैं। द अदर्स हु हैव लैकिंग ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग, दूसरे लोग जिन्हें इस तरह की समझदारी की कमी होती है, दे समटाइम्स चूज गुड लाइफ, कभी कभी तो वे अच्छे जीवन को चूज करते हैं, एंड समटाइम्स बैड लाइफ, और कभी कभी बुरे जीवन को भी चूज करते हैं। लेकिन दार्शनिक में इतनी समझदारी होती है कि वो केवल और केवल अच्छे जीवन को ही चूज करते हैं और लोगों को संदेश देते हैं कि अच्छा जीवन कैसे चूज किया जा सकता है।
द फिलोसफर्स हैव बेस्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ। दार्शनिकों के पास जीवन की सबसे अच्छी समझ होती है, आत्मा की अच्छी समझ होती है, ईश्वर की अच्छी समझ होती है, एज वेल एज साथ ही साथ द वेलफेयर ऑफ स्टेट, और राज्य का कल्याण कैसे हो इसकी अच्छी समझ होती है। दोस्तों, मेरा यह नोट्स अगर आपका किसी भी तरह हेल्प किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको पैराग्राफ चेंज करके कंक्लूजन जरूर लिखना चाहिए ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सके। उसको इस प्रकार लिखेंगे, इन द कंक्लूजन, संक्षेप में, वी ऑब्जर्व दैट, हम लोग ऑब्जर्व यानी महसूस करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट्स एंड प्लेटो, सॉक्रेट्स और प्लेटो के अनुसार, ओनली फिलोसफर्स हैव बेस्ट नॉलेज, केवल दार्शनिकों के पास ही सबसे अच्छी ज्ञान होती है, एंड और अंडरस्टैंडिंग और समझदारी होती है, नोट पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट, पोएट्स और ड्रामेटिस्ट के पास ऐसी समझदारी ज्ञान नहीं होती है। वी आल्सो ऑब्जर्व दैट, हम लोग ये भी महसूस करते हैं कि सॉक्रेट्स एंड प्लेटो डिडंट लाइक पोएट्री एंड ड्रामा, सॉक्रेट्स एंड प्लेटो दोनों पोएट्री और ड्रामा को पसंद नहीं करते थे, बिकॉज, क्योंकि दे थिंक दैट, वे सोचते हैं कि पोएट्री एंड ड्रामा आर यूजलेस, पोएट्री और ड्रामा यूजलेस होता है, एंड इन द करिकुलम ऑफ स्टडी पोएट्री एंड ड्रामा शुड नॉट बी टॉट एट सब्जेक्ट, और पढ़ाई के पाठ्यक्रम में पोएट्री और ड्रामा को सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए।